दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग। ओम। मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उस्मिट छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इनका विनियोग किया जाता है। ध्यान। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, वाण, ब्रज, पद, धनुष, कुंडली, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल और पाश और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई और संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवती शंका और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवताओं से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठा बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूतें हमने आप लोगों से कह सुनाई हैं। अब हम आपकी शरण में आए हैं, इसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वालायमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक स्त्री के रूप में परिणित हो गई और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़े। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे वह देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए और विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुईं। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली का पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुईं। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी वह कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकाधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से उत्पन्न करके भगवती को अर्पित किया।
वरुण ने भी शंख भेंट किए, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी, वायु ने धनुष और वार दिए, तो तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाली देवराज इंद्र अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड में दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल युक्त भेंट किए। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार और कभी क्षीण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र दिए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहों के लिए केवल, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए, जिसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की माला दी। जलधीन ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धन्यान ने कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान दान दिया। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उसे बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किए। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उसके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पृथ्वी हिलने लगी। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होने के साथ सिंहवाहिनी भगवती से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोक को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी मस्तक से समस्त सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा तो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे की मुकुट से आकाश में रेखा से खींची हुई थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उसके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उदासित होने लगीं। चिच्छुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदगर नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगे, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60,000 रथियों से घिरा हुआ वशकाल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा।
परिवर्तन नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों और 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वह दैत्य देवी के साथ तोमर, दीपपाल और शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिक आदि अस्त्र प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग का प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्यम किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र काट डाले। उसके मुख पर परिश्रम और थकावट रंच मात्र भी नहीं दिखाई दे रही थी। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र की वर्षा कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दानव दल फैल गया हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परंतु भंतिपाल, खड्ग, पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगी। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण नृत्यगण बाजा बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसलों की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणमयी वाण समूहों की वृत्ति से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाला देवी पिंडक दैत्यगण अपने प्राणों के हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में भी विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघ कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाला करके 2 टुकड़ों में चीर दिया। कितने ही दैत्य मस्तक के कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे अबद्ध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और ऋणी ले लिए दौड़ते तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो या कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बिके ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वह
सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गरजने लगा, करते हुए दैत्यों के शरीर से मानो उसके प्राण चूने लेता था। वह देवी के गणों ने भी उस महादैत्य के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण सर्वरित मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो दुर्गा माता की जय।